Hey guys, I am Vaibhavi. I am here to simplify AWS for you. So let's get started. Today's topic is building a secure file upload system with the AWS S3 and Prescient UI. So सबसे पहले ये देखते हैं कि S3 bucket क्या है. So S3 bucket is a cloud storage service. सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं. एंड आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये जो भी बकेट है एक बिग कंटेनर है. तो इस बकेट को आप बोल सकते हो बिग कंटेनर. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका गूगल ड्राइव. सो गूगल ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं. बट उस डेटा को हम जब स्टोर करते हैं तो उसको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि गूगल ड्राइव के खुद के कुछ लिमिट्स होते हैं. तो बट अभी हम क्या करेंगे, इस S3 बकेट को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करके हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो कौन से टाइप का डेटा आ सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर एनी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. सो बेसिकली जो भी हमारे फ़ोटोज़ होते हैं वो फ़ोटोज़ को हम स्टोर कर सकते हैं. देन उसके बाद जो भी हमारे वीडियोज़ होते हैं वीडियोज़ को भी हम S3 बकेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. एंड डॉक्यूमेंट्स को भी हम S3 बकेट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो जितना भी हमारा डेटा है बेसिकली हम S3 बकेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. एंड इस बकेट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो इस बकेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं इसके बारे में थोड़े डिटेल में जाते हैं. सो S3 बकेट के ऊपर आपको फाइल अपलोड करना है तो फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं. सो अपलोड करने के लिए बेसिकली आपको पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. देन उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है. तो हम फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं. डाउनलोड फाइल, तो डाउनलोड करने के लिए हमको गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. देन हम फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं. तो डिलीट करने के लिए हमको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड हमको पूरे फाइल की एक लिस्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. तो ये भी पॉसिबल है. सो बेसिकली S3 बकेट का हम यूज़ कब करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनाई है एंड वेबसाइट से आप क्या कर रहे हो, यूज़र की इंफॉर्मेशन ले रहे हो. तो इन्फॉर्मेशन के अंदर हो सकता है आपने पूछा यूज़र को आपकी इमेज ऐड करो, आपकी इमेज अपलोड करो, आपका रिज्यूमे अपलोड करो, ये आपने यूज़र को पूछा है. फिर यूज़र ने अपलोड करने के बाद वो स्टोर कहाँ पे करना है, तो आप ऐसा इस फोटोज़ डॉक्यूमेंट टाइप का जो भी डेटा है आप क्या कर सकते हो, S3 बकेट के अंदर डाल सकते हो. तो इसलिए क्या होता है, ये S3 बकेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. अभी हमने S3 बकेट का थ्योरेटिकल ओवरव्यू तो देखा है बट हमको प्रैक्टिकल भी जानना है कि S3 बकेट को क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर डेटा को स्टोर कैसे करना है. सो इसके लिए प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए. तो AWS के अकाउंट को आपको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद ये कंसोल ओपन हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं S3 सर्च कर रही हूँ. तो S3 क्या है, एक सर्विस है, स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड. सो मैंने इस S3 सर्विस को ओपन किया क्योंकि मुझे एक बकेट क्रिएट करनी है. तो जैसे मुझे बकेट क्रिएट करनी है, यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हो, Amazon S3 स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर. अब मुझे क्या करना है, बकेट को क्रिएट करना है. सो मैंने क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक किया. अब बकेट को मुझे नेम भी देना है. सो नेम देने के लिए जो भी नेम मैं प्रोवाइड करूँगी वो ग्लोबली यूनिक नेम चाहिए. तो अब मैं इस बकेट को नेम देती हूँ S3 बकेट अपलोडर सिस्टम. तो ये नेम मैंने क्या किया है, बकेट को दिया है. देख अब नीचे स्क्रॉल किया, मुझे क्या चेंज करना है देख रहे हो. हाँ, यहाँ पे देखो दो टाइप्स के बकेट होते हैं, एक पब्लिक बकेट एक प्राइवेट बकेट. अब मैंने जो भी है यहाँ पे ब्लॉक किया है तो इसका मीनिंग ये प्राइवेट बकेट हो गई. बट मुझे ये अनब्लॉक करना है. अनब्लॉक क्यों, तो कोई भी इस बकेट के अंदर डेटा अपलोड कर सकता है. देन इसको सिक्योर करने के लिए मैं प्रीसाइंड URL का यूज़ करूँगी. सो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे ये जो एक्नॉलेजमेंट आया है इसको भी एक्सेप्ट करना है. तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया. देन जो ये वर्जनिंग है, ये वर्जनिंग को आप डिसेबल रख सकते हो, इनेबल रख सकते हो. तो मैंने इसको इनेबल किया है. एंड देन क्रिएट बकेट. अब ये बकेट क्रिएट हो जाएगी. देन जब आप बकेट क्रिएट कर रहे हो तो आपको
ये भी देखना है, इसकी भी केयर करना है कि मैंने ये बकेट कौन से रीजन के अंदर क्रिएट की है। तो जो सबसे पास में होगा उस रीजन को आपको चूज़ करना है। तो मेरे पास मुंबई रीजन है, तो मैंने मुंबई रीजन को यहाँ पे क्या किया है, चूज़ किया है। देन नेक्स्ट थिंग क्या है, अब इस बकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड परमिशन के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे कोर्स पॉलिसीज भी सेट करने हैं। मैंने नीचे स्क्रॉल किया, देन यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, तो इसके पॉलिसीज भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। सो मैंने एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया। देन अब मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक ब्लॉग बनाकर रखा है, उसके अंदर जो स्टेप्स मैं अभी बता रही हूँ वो पूरे स्टेप्स भी है एंड जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो चीज़ें भी मैंने ब्लॉग के अंदर ऐड की है। सो ये जो भी कोर्स पॉलिसीज़ है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कोर्स पॉलिसीज़ के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। देन जैसे मैंने पेस्ट किया, सेव चेंजेस, अब मैंने कोर्स पॉलिसी जो है उसको भी यहाँ पे सेव किया है। सो देखो यहाँ पे मैंने ये जो भी कोर्स पॉलिसी है इसको भी सेव किया है। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ऐड किए। अब मैंने बोला था कि S3 बकेट के अंदर हम प्रोग्रामेटिकली डेटा को स्टोर करेंगे। सो उसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उसकी प्रोसेस देखते हैं। सो फाइल अपलोड प्रोसेस, तो ये फाइल अपलोड की प्रोसेस है। इसके अंदर हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस का यूज़ करेंगे, बैक एंड के लिए नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करेंगे एंड सिक्योरली हमारी जो भी फाइल है S3 बकेट के अंदर स्टोर करेंगे। सो प्रोसेस क्या है, फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड को रिक्वेस्ट करेगा फाइल अपलोड करने के लिए। देन बैक एंड क्या करेगा, जनरेट प्रीसाइंड URL, एक प्रीसाइंड URL जनरेट करेगा। सो प्रीसाइंड URL मीन्स क्या, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, प्रीसाइंड URL अलो सिक्योर डायरेक्ट अपलोड फ्रॉम फ्रंट एंड टू S3 बकेट विदाउट एक्सपोजिंग क्रेडेंशियल्स। तो ये प्रीसाइंड URL क्या करता है, सिक्योरली फाइल अपलोड करने के लिए अलाउ करता है यूजिंग अ फ्रंट एंड। मीन्स फ्रंट एंड से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली S3 बकेट के अंदर फाइल को अपलोड कर सकते हो, बट विदाउट एक्सपोजिंग क्रेडेंशियल। हमारे कोई भी क्रेडेंशियल एक्सपोज नहीं होंगे, हम डायरेक्टली फ्रंट एंड से S3 बकेट के अंदर फाइल को अपलोड करेंगे। सो प्रोसेस कैसी होती है, फ्रंट एंड पहले बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजता है फाइल अपलोड करने के लिए। देन बैक एंड क्या करता है, प्रीसाइंड URL जनरेट करता है एंड रिस्पॉन्स भेजता है अगेन फ्रंट एंड को। तो बैकएंड ने जो भी रिस्पॉन्स दिया है, जो प्रीसाइंड URL दी है, उस प्रीसाइंड URL का यूज़ करके हम फ्रंट एंड से डायरेक्टली वो फाइल अपलोड करते हैं S3 बकेट के अंदर एंड सिक्योरली वो क्या हो जाती है, वो फाइल S3 बकेट के अंदर अपलोड हो जाती है। क्योंकि ये जो प्रीसाइंड URL है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही अवेलेबल रहती है, बेसिकली अवेलेबल मीन्स अलाउ रहती है, वो इनवैलिड हो जाती है, तो उसके लिए हमको टाइम सेट करना पड़ता है। तो जो टाइम हमने सेट किया है उस स्पेसिफिक टाइम के लिए वो प्रीसाइंड URL जो है वो वर्किंग रहती है। तो उसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे कोड के अंदर। सो हम जाते हैं अभी कोड करने के लिए, बट कोड करने से पहले हमारे पास कोई और चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे यूजर्स क्रिएट करना, पॉलिसी प्रोवाइड करना। सो अगेन हमको जाना पड़ेगा AWS के अकाउंट के ऊपर। तो मैंने AWS अकाउंट को ओपन किया, तो ये AWS अकाउंट ओपन हो रहा है। साइन इन टू कंसोल के अंदर गई एंड यहाँ पे मैंने IAM सर्विस को क्या किया, सर्च किया, मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, S3 बकेट को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट यूज़र। देन क्रिएट यूज़र करने के बाद यूज़र को नेम देना है। तो यहाँ पे मैं यूज़र को नेम देती हूँ S3 बकेट अपलोड यूज़र, ये मैंने यूज़र को नेम दिया। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है अटैच पॉलिसी, तो मैंने अटैच पॉलिसी के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे S3 सर्च किया। तो जैसे ही S3 सर्च किया तो हम पॉलिसी इसको देंगे। तो पॉलिसी क्या देना है हमको, अमेजॉन S3 फुल एक्सेस, कि अमेजॉन S3 जो है उसका फुल एक्सेस दे दो इस यूज़र के लिए। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे ओवरव्यू आपको चेक करना है, बेसिकली रिव्यू S3 बकेट यूज़र नेम ये रहेगा एंड परमिशंस हमने क्या क्या दी है। तो अमेजॉन S3 का फुल एक्सेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। देन क्रिएट यूज़र, तो अब ये यूज़र जो है ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये यूज़र क्रिएट हो गया
नेक्स्ट स्टेप्स जो भी आपको चाहिए होंगे, ये नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक के अंदर ऐड करके रखे। सो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले हमने जो यूज़र क्रिएट किया है इसके ऊपर क्लिक करो एंड हमको क्या करना है, अभी कुछ एक्सेस की क्रिएट करने हैं, क्योंकि वो जो भी क्रीडेंशियल्स है, एक्सेस की हमको बेसिकली बैकएंड बनाने के लिए कुछ क्रीडेंशियल्स चाहिए। तो क्रीडेंशियल्स क्या क्या चाहिए, आपने जो बकेट बनाई है वो कौन से रीजन के अंदर बनाई है, AWS एक्सेस की आईडी चाहिए, AWS सीक्रेट एक्सेस की चाहिए, AWS का जो भी बकेट का नेम है वो नेम चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र के लिए एक्सेस की क्रिएट करना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। देन यहाँ से आपको क्या करना है, प्रॉपरली चेक करना है कि उसके यूज़ केस क्या है, आप इस एक्सेस क्यू को क्यों जनरेट कर रहे हैं। बट अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, अदर के ऊपर क्लिक करके दे देती हूँ। आप यहाँ से प्रॉपरली रीड कर सकते हो, लोकल कोड के लिए चाहिए, कमांड लाइन इंटरफेस के लिए चाहिए, कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के लिए चाहिए। मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। देन आपको इसको डिस्क्रिप्शन देना है, बेसिकली नेम देना है इस एक्सेस की को। तो मैं दे देती हूँ इसको नेम S3 बकेट एक्सेस की, ये मैंने नेम दिया। क्रिएट एक्सेस की, अभी एक्सेस की क्रिएट हो गई। तो जो भी ये एक्सेस की क्रिएट हो गई है इसको आपको प्रॉपरली कॉपी करके सेट करके रखना है। तो ये है सीक्रेट एक्सेस की, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, CSV फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड हो गई। तो ये है सीक्रेट एक्सेस की, इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस की के अंदर मैंने पेस्ट करके रखा। देन आपको ये प्रॉपरली कहाँ पे पेस्ट करके रखना है, नोट पैड के अंदर या नोट्स के अंदर। देन आपको बाद में इसका यूज़ रहेगा। देन ये है एक्सेस की को भी मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। देन हमको और क्या क्या क्रीडेंशियल चाहिए, तो मुझे क्रीडेंशियल चाहिए AWS रीजन। तो मैंने कौन से रीजन के अंदर S3 बकेट क्रिएट किए, तो मैंने ये जो मुंबई रीजन है उसके अंदर AP South 1, तो ये जो भी रीजन के अंदर मैंने क्या किया है, हमारी बकेट क्रिएट की है वो रीजन यहाँ पे दे देती हूँ। देन मेरे बकेट का नेम क्या है वो भी मुझे देना है। तो मेरे बकेट का नेम ये है S3 बकेट अपलोडर सिस्टम। सो पहले तो मैं बकेट के अंदर जा रही हूँ, यहाँ पे देखो बकेट के अंदर ये नेम है, तो ये नेम भी मैंने दिया। सो बेसिकली ये क्रीडेंशियल्स मुझे चाहिए थे बैकएंड के लिए, वो क्रीडेंशियल्स मैंने ENV फाइल के अंदर सेट किया। अब मैं जाती हूँ कोड के लिए, ये जो भी मैंने प्रोसेस बताई उसका कोड तो करना पड़ेगा। तो कोड का जो भी मेन पॉइंट्स है, APIs है, ये APIs मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दे देती हूँ। उसका सोर्स कोड एंड ऑल आपको मिलेगा। मैंने सोर्स कोड जो है वो ऑलरेडी मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर पुश करके रखा है, वो सोर्स कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो API जो है वो पहले मैं एक्सप्लेन करके दे देती हूँ। सो सबसे पहली वाली API हमारी जो API क्या करेगी कि फाइल को अपलोड करने के लिए, तो फाइल अपलोडर के लिए ये API है। सो फाइल अपलोड करने के लिए पोस्ट API जनरेट अपलोड URL। सो ये API क्या करती है, सो बेसिकली ये API रिक्वेस्ट के बॉडी से फाइल का नेम लेती है एंड देन उसके बाद फाइल का टाइप लेती है। देन अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2 लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया है। वो लाइब्रेरी है AWS SDK क्लाइंट S3, ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है एंड ये सेकेंड वाली लाइब्रेरी है प्रीसाइंड URL क्रिएट करने के लिए। तो 2 लाइब्रेरी को मैंने इंस्टॉल किया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक S3 क्लाइंट क्रिएट किया है। इस S3 क्लाइंट के अंदर मैंने रीजन, जो भी हमारा रीजन है वो मैंने ENV फाइल से लिया एंड जो भी हमारे क्रीडेंशियल्स है AWS एक्सेस की आईडी एंड AWS सीक्रेट एक्सेस की जो कि हमने अभी क्रिएट किए थे, वो क्रीडेंशियल्स का यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक S3 क्लाइंट क्रिएट किया है। देन अब मुझे फाइल को क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करना मीन्स मुझे फाइल को पुट करना है। तो ये पुट ऑब्जेक्ट कमांड जो है इसको मैंने इंपोर्ट किया है हमारे इस S3 क्लाइंट लाइब्रेरी से, इस SDK से। ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, बेसिकली प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया। एक कमांड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने कॉल किया है। पुट ऑब्जेक्ट कमांड, इसके अंदर मैंने क्या दिया, बकेट का नेम। तो जो भी बकेट का नेम है ये ENV वेरिएबल से लिया। देन की कि ये जो भी फाइल अपलोड हो जाएगी वो कहाँ पे अपलोड होनी चाहिए, उसका पाथ। तो पाथ मैंने दिया है कि क्या करो, इस बकेट के अंदर एक अपलोड नाम का फोल्डर क्रिएट करो एंड उसके अंदर जो भी फाइल का नेम रहेगा उस फाइल के नेम से उस फाइल को सेव करो।
देन इस फाइल का कंटेंट टाइप क्या है, तो उस फाइल का जो भी कंटेंट टाइप रहेगा जो मैंने रिक्वेस्ट के बॉडी से लिया है वो इसके अंदर पास किया है। अब इतना तो मैंने किया, बट मुझे क्या करना है, सिक्योरली फाइल को अपलोड करना है, तो उसके लिए मुझे प्री साइंड यूआरएल भी क्रिएट करना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अपलोड यूआरएल नाम का, एंड गेट साइन यूआरएल इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। देखो ये क्या है, फंक्शन है बेसिकली, इसको मैंने इंपोर्ट किया है और उसके लिए मैंने एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का यूज़ किया। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या पास किया, हमारा ये जो ES3 क्लाइंट है इसको मैंने पास किया। देन ये जो भी मैंने ये कमांड की क्रिएट की थी फाइल पुट करने के लिए इसको भी पास किया। एंड देन इसके बाद मैंने एक्सपायरी पास की कि ये प्रीसाइंड यूआरएल जो है वो कितने हावर्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी, बेसिकली वर्किंग रहेगी। सो मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम पास किया। ये बहुत ज़्यादा है, आप कम भी टाइम पास कर सकते हो, 2 मिनट्स 3 मिनट का। एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर मैंने ये जो भी यूआरएल है उसको पास किया है। सो जब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड को, तो बैकएंड एक प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करके दे देगा, उसके लिए ये यूआरएल मैंने क्रिएट की है। देन हमको क्या करना है, पूरे जितने भी फाइल्स मैंने बकेट के अंदर अपलोड किए हैं उसकी लिस्ट शो करना है। तो लिस्ट शो करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 कमांड, इस कमांड को इंपोर्ट किया है बेसिकली, एंड उसका यूज़ करके पूरी जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को मैं शो करूँगी। मीन्स बेसिकली जितना डेटा मैंने S3 बकेट के अंदर अपलोड किया है वो पूरा डेटा मुझे मेरे वेब पेजेस के ऊपर शो करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए मैंने ये लिस्ट का यूज़ किया। देन जो भी मेरे फाइल्स को मैंने अपलोड किया है वो अपलोड किए हुई फाइल को मुझे डाउनलोड भी करना है, तो डाउनलोड करने के लिए ये API का मैंने यूज़ किया है। तो उसके लिए गेट ऑब्जेक्ट कमांड, ये जो भी कमांड है इसका यूज़ किया और इसको इंपोर्ट किया मैंने सेम लाइब्रेरी से। तो ये 3 APIs मेनली हम यूज़ करेंगे। पहली API है, हम फ्रंट एंड से जब रिक्वेस्ट करेंगे बैकएंड को, तो बैकएंड हमको एक प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करके देगा, एंड जब प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करके देगा वो प्रीसाइंड यूआरएल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्रंट एंड से S3 बकेट के अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको अपलोड करेंगे। सो हम ये जो क्रीडेंशियल्स लिए, अब ये क्रीडेंशियल्स देखो, इस पूरे क्रीडेंशियल का यूज़ यहाँ पे हो रहा है हमारे फाइल जो प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करने के लिए। देन सेकेंड API थी, जो भी पूरे फाइल्स हमने अपलोड किए उसकी लिस्ट UI के ऊपर शो करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 कमांड का यूज़ करके ये API राइट किया। एंड देन थर्ड API है हमारी जनरेट डाउनलोड URL। जो भी फाइल्स हमने लिस्ट शो की है उसमें से ऐसा हो सकता है कोई भी फाइल को हमको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए गेट ऑब्जेक्ट कमांड, इस कमांड का यूज़ करके ये API राइट की है। तो ये मेनली 3 APIs है। अब मैं आपको इसका ये भी दिखा देती हूँ, डेमो दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वर को रन करने के लिए npm start कमांड का यूज़ करना है। सर्वर कनेक्ट हो गया, एंड क्लाइंट को स्टार्ट करने के लिए अगेन npm start, npm start। अब ये स्टार्ट हो गया है। ये URL है लोकल होस्ट 3000, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। करने के बाद नेटवर्क टैब भी ओपन करके रख देती हूँ, क्योंकि जो API कॉल्स होंगे वो भी मुझे देखना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो अब चूज़ फाइल के अंदर मुझे PDF फाइल अपलोड करना है। तो ये रोड टू कोड की जो कोर्स की PDF फाइल है इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया। जैसे अपलोड किया उसके बाद अपलोड फाइल वाला जो बटन है वो इनेबल हो गया कि आपको इस PDF फाइल को S3 बकेट के अंदर अपलोड करना है कि नहीं। तो करना है तो अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करो, क्लिक किया। अब देखो API इज कॉल्ड जनरेट अपलोड URL। इसके अंदर हमने फाइल का नेम लिया था, फाइल का टाइप एप्लीकेशन PDF, ये पास किया। इसने क्या किया, एक प्रीसाइंड URL जनरेट करके दी। तो जो भी प्रीसाइंड URL जनरेट हुई उसका यूज़ करके हम फ्रंट एंड से डायरेक्टली S3 बकेट के अंदर हमारी जो भी फाइल है वो अपलोड की। देन यहाँ पे फाइल्स वाली API कॉल हो गई। तो ये फाइल्स वाली API क्या करती है, जितना भी डेटा है हमारे S3 स्टोरेज के अंदर, S3 बकेट के अंदर, उसको एज अ लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो अब हमारे S3 बकेट के अंदर एक ही डेटा है, बेसिकली एक ही फाइल है, तो उसने वो फाइल दिया और यहाँ पे उसको शो किया। अब आपको फाइल को डाउनलोड करना है, डाउनलोड का भी बटन है, ये फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी।
अब ये फाइल डाउनलोड की हमने। अब हम देखते हैं कि ये जो भी हमने फाइल को अपलोड किया है, इस PDF फाइल को, ये हमारे बकेट के अंदर स्टोर हो गई क्या नहीं। सो यहाँ पे पहले तो मैंने S3 बकेट को आपको ओपन करना है, Amazon S3 बकेट्स। तो यहाँ पे मेरी ये बकेट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश किया तो देखो एक अपलोड्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। एंड इस अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर एग्जैक्टली जो फाइल मैंने अपलोड की थी IGCP 2.0 PDF फाइल, यह PDF फाइल इसके अंदर अपलोड हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ, कोई इमेज को अपलोड करना चाहती हूँ, तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया एंड मेरे पास कोई इमेज है क्या नहीं देख लेती हूँ। सो जैसे ये संडे सेशन वाली इमेज है रोड टू कोड की, इसको मैंने ओपन किया, अपलोड फाइल। तो जैसे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक किया, जनरेट वाली जो भी जनरेट अपलोड URL वाली जो API कॉल हो गई, इसने प्रीसाइंड URL को कॉल किया। एंड ये जो भी प्रीसाइंड URL है ये फ्रंट एंड को सेंड की, फ्रंट एंड ने ये प्रीसाइंड URL का यूज़ करके जो भी मेरी इमेज थी उसको अपलोड किया। एंड फाइल्स वाली जो API है उसने उसको यहाँ पे शो किया है। अब देखो अगेन जाते हैं, पहले तो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद कौन सी API कॉल होती है। देखो डाउनलोड करने के बाद एक API कॉल हो रही है एंड वो API कौन सी है। सो बेसिकली वो API है लोकलहोस्ट 3000 जनरेट डाउनलोड URL। तो ये इस API को मैंने कॉल किया है, कब कॉल किया है, जब डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। ओके, अब हमको देखना था S3 बकेट। तो S3 बकेट को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो sundaysession.jpg, तो ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसका जो सोर्स कोड है वो मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है। सो मेरा गिटहब अकाउंट की ID है वैभवी होले 31 एंड यहाँ पे ये AWS S3 प्रीसाइंड अपलोड ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। इसके अंदर आपको बेसिकली पूरा फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कोड मिल जाएगा। सर्वर के अंदर index.js के अंदर यहाँ पे ऑल APIs अवेलेबल है एंड क्लाइंट के अंदर app.js के अंदर फ्रंट एंड का पूरा कोड अवेलेबल है। सो ये यहाँ पे सोर्स कोड भी है, आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो इस पूरे सेशन के अंदर हमने ये लर्न किया है कि सिक्योरली फाइल को अपलोड कैसे करना है AWS S3 बकेट के अंदर। एंड हमने प्रीसाइंड URL की कंसेप्ट भी लर्न की है कि प्रीसाइंड URL क्या है। सो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया है। एक नए सेशन के अंदर ऐसा ही मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।